ईरान के हवाले से, मशरिक़ वस्ता के हवाले से और अमेरिका की जंगी तैयारियों के हवाले से पिछले कुछ घंटों की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स, 10 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो कि इस वक्त मंजरनामा क्लियर करती जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली मरतबा ईरान में प्रोटेस्टर्स की मदद से आगे बढ़कर एक और स्टेटमेंट दी है और एयरफोर्स वन, जो कि अमेरिकी सदर का तैयारा है, जिसमें अमेरिकी सदर के साथ सहाफ़ी भी ट्रैवल करते हैं, उस एयरफोर्स के तैयारे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर फौजी हमले के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान हॉटलाइन राब्ता, इस हवाले से भी कुछ अपडेट्स आ रही हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं? ईरान के सदर ने और सुप्रीम लीडर ने कुछ स्टेटमेंट्स जारी की हैं। ईरान ने मुज़ाकरात के साथ साथ जंग जो है उसकी तैयारी का ऐलान कर दिया है और इस सब के अंदर ईरान ने अपनी स्टॉक पाइल, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स का ईरान का जखीरा है, उसकी डिप्लॉयमेंट को तेज कर दिया है, रैप अप कर दिया है। उस हवाले से भी डिटेल्स हैं, सारी खबरें जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ ब्लॉग्स में आपके सामने रखी, हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपने शेयर भी करना है। अब एक तरफ नाज़रीन कराम, जो ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हैं उनमें शिद्दत आई और ईरान की गवर्नमेंट का मौक़िफ़ यह है कि भाई इन प्रोटेस्टर्स के अंदर शरपसंद अनासर मौजूद हैं, पुरतशद्दुद मुजाहिरीन मौजूद हैं जो कि वेस्टर्न या फिर फॉरेन जो एजेंट्स हैं उनकी ईमा पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। डायरेक्ट फायरिंग की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेज पर और ईरान ने 109 का फिगर कल तक दिया था कि 109 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो प्रोटेस्टर्स के हमलों के अंदर मारे जा चुके हैं। अब एक चीज याद रखिएगा कि ईरान में इंटरनेट जो है उसे बंद किया गया है। इनिशियली कहा गया कि शायद ये इंटरनेट जो है इसे बंद करने का मतलब सेंसरशिप होगा जैसे पूरी दुनिया में होता है, लेकिन बाद में पता चला कि भाई ईरान के अंदर स्टारलिंक जो है, सैटेलाइट का जो इंटरनेट है, वो भी बहुत से एलिमेंट्स जो है वो यूज कर रहे हैं और इससे एक तो गवर्नमेंट की नजर में आप नहीं आते और गवर्नमेंट चाहे इंटरनेट बंद कर दे, आपके पास इंटरनेट का एक्सेस रहता है। अब एक रिपोर्ट आई है फोर्ब्स मैगजीन की और इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में जारी एहतजाज के दौरान हुकूमत ने पहली बार फौजी जैमर्स इस्तेमाल करते हुए स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस को भी बंद कर दिया है, जिसे माहिरीन एक गैर मामूली और फैसला कुन कदम करार दे रहे हैं। ईरान की गवर्नमेंट का मौक़िफ़ यह है कि भाई अगर हमने यहां पर मौजूद जो पुरतशद्दुद मुजाहिरीन हैं उनका इंटरनेट के जरिए जो राब्ता है अपने मास्टर्स के साथ वो रोक दिया तो ये प्रोटेस्ट जो है इनके अंदर से जान निकल जाएगी। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि फोर्ब्स के मुताबिक ईरान में मौजूद हजारों स्टारलिंक यूनिट्स के बावजूद सैटेलाइट इंटरनेट की बड़ी मिकदार मुतासिर हुई और कुछ ही घंटों में इसकी दस्तयाबी इंतहाई महदूद हो गई। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक ईरान ने जीपीएस सिग्नल्स में खलल डालकर मुख्तलिफ इलाकों में स्टारलिंक कनेक्टिविटी को तकरीबन नाकारा बना दिया, जिससे राब्ता एक पेचीदा और गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर गया। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि बताया ये जा रहा है कि इस वक्त जितना बड़ा ये इंटरनेट का और ये फौजी जैमर्स का इस्तेमाल करके ईरान के अंदर ये क्रैकडाउन है, ये इससे पहले नहीं देखा गया और इस सब में इवन नेट ब्लॉक्स के मुताबिक ईरान में कौमी सतह पर इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो मामूल के मुताबिक इंतहाई निचली सतह पर आ चुकी है। ईरान के अंदर से जो ईरान के अपने मीडिया के सोर्सेज है वो ये कह रहे हैं कि इस कदम के बाद और कुछ यूनिट्स हैं, कुछ सेल्स ऐसे बनाए गए थे जहां से ये प्रोटेस्ट मैनेज हो रहे थे, उन पर क्रैकडाउन के बाद इन प्रोटेस्ट की शिद्दत में भी कमी आई है। अलबत्ता अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट्स बढ़ती जा रही है। फॉक्स न्यूज आपको पता है प्रो ट्रंप न्यूज आउटलेट है अमेरिका की। फॉक्स न्यूज जो है उसमें ईरान का जो सो कॉल्ड क्राउन प्रिंस रजा पहलवी, क्योंकि ऑब्वियसली ऑफिशियली रिकॉग्नाइज तो नहीं है बट ही कॉल्स हिमसेल्फ एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ईरान और ये अपना झंडा भी लंदन की एम्बेसी पे जो इनका झंडा है वो भी लगा दिया गया, ईरान का झंडा उतार के। अब ये ट्रंप के लिए इसने फॉक्स न्यूज पे बैठ के मैसेज दिया है कि भाई ईरान के लोगों को ये पता है कि आप उनका साथ देंगे, ओबामा और बाइडेन की तरह उनका साथ नहीं छोड़ेंगे और इस टेररिस्ट रिजीम के फॉल के बाद हम आपके और ईरान के लोग आपके बेहतरीन पार्टनर्स बन जाएंगे। जिस तरह से कल नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की रिजीम के फॉल करने के बाद ईरान और इसराइल बेस्ट पार्टनर्स होंगे इस रीजन में, यानी ही इज कॉन्फिडेंट दैट अ न्यू गवर्नमेंट, जो कि नया एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आएगा, वो इस तरह का होगा जो इंतहाई प्रो इजराइल होगा, जिसके बाद खित्ते में ये मसाइल हल हो जाएंगे। ये कहना था नेतन्याहू का। अब रजा पहलवी ने भी इसी तर्ज पर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी मीडिया पर बैठकर एक मैसेज कम्युनिकेट किया है। अब इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप है नाज़रीन इकराम, उसने बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी की है। सदर ट्रंप ने फ्लोरिडा से वाशिंगटन डीसी जाते हुए अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल प्लेन है एयरफोर्स वन, उस तैयारे में सहाफियों से गुफ्तगू की और इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर हम गौर कर रहे हैं। इससे पहले ये तो कहा गया मदद करेंगे ये सब, लेकिन फौजी कार्रवाई जो है वो पहली मरतबा ट्रंप की जुबान से ये लफ्ज निकला है जिसमें ट्रंप ने कहा कि हम मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं जिसमें फौजी कार्रवाई भी शामिल है। सदर ट्रंप ने यह भी कंफर्म किया कि हम ईरान के जो अपोजिशन लीडर्स हैं, जो अपोजिशन के एलिमेंट्स हैं, जो इस रिजीम के मुखालिफ एलिमेंट्स हैं, उनसे भी हम लगातार राब्ते में हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान में इंटरनेट की बहाली के बारे में अरबपति कारोबारी एलोन मस्क से बात करेंगे। एलोन मस्क इस काम में माहिर हैं, उनकी कंपनी बेहतरीन है ताकि ईरान के अंदर प्रोटेस्टर्स को इंटरनेट मिल सके और यह मोमेंटम बरकरार रह सके। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान ने गुज़श्ता रोज जोहरी मुआहदे पर बात करने के लिए राब्ता किया। अब ये एक बहुत बड़ा क्लेम है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से ईरान ने इस सारी टेंशन में बात की कोशिश की। ये ट्रंप कह रहा है हम उनसे मिल सकते हैं, लेकिन
ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शन पर हम गौर भी कर रहे हैं, जिसमें फौजी कार्रवाई भी शामिल है। और इस सब के अंदर अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान में मुजाहिरों के बाद सदर को फौजी ऑप्शन पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाने, रिजीम के टारगेट्स जो कि गैर फौजी टारगेट्स हैं उन्हें निशाना बनाने के ऑप्शन पर गौर किया गया। और ईरान के खिलाफ साइबर ऑपरेशन और नई पाबंदियां भी जेर गौर हैं। और इस सब के अंदर सीनियर मुशीरों से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मंगल को मुलाकात भी करने जा रहे हैं। अब ईरानी वजीर खारजा जो है उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा कि हम जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। अब इसमें ईरान ने एक जो जगह है, एक स्पेस है, वो टॉक्स के लिए और मुज़ाकरात के लिए जरूर छोड़ी है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जी हफ्ते के आखिर में तशद्दुद में इजाफा हुआ, दहशतगर्दों ने मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाया। अब सूरत हाल हमारे कंट्रोल में है। ईरान में पुरअमन मुजाहिरे पुरतशद्दुद मुजाहिरों में तब्दील हुए। 2 हफ्तों में मुजाहिरों के दौरान, या ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, 350 मसाजिद को आग लगाई गई। लेकिन ईरानी फोर्सेज ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन के मुतालबात जायज थे, हुकूमत उन्हें सुन भी रही थी। ट्रंप की मुदाखलत की बात के बाद एहतजाज खुरेज हो गए ताकि मुदाखलत का बहाना पैदा हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि हम जंग के लिए भी तैयार हैं और हम मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ट्रंप ने ऑलरेडी ये बात कही है कि ईरान की गवर्नमेंट ने हमसे मुज़ाकरात के लिए कहा है और हम बातचीत कर भी लेंगे, हमें इसमें मसला कोई नहीं है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है जिससे आप मामलात की संगीनी का इदराक कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि फिरौन नमरूद और रजा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि गुरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। उन्होंने कहा कि उसे यह समझना चाहिए कि इख्तिदार के उरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना था कि फिरौन नमरूद और रजा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। वाज़ेह है कि ईरानी सदर ने अमेरिका और इसराइल को ईरान में फसादात का जिम्मेदार करार दिया हुआ है। और अब सुप्रीम लीडर की स्टेटमेंट के बाद इस वक्त ईरान की तैयारियां हैं। नाज़रीन करम, एक जानिब तो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं वो इस वक्त जो अमेरिका के बेसिस हैं, अगर अमेरिका तेहरान पर ईरान पर स्ट्राइक करता है तो अमेरिका के बेसिस को और इसराइल को निशाना बनाने का ईरान ऑलरेडी ऐलान कर चुका है। अब ईरान जो है उसने ये क्लेम किया है कि वी हैव द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड ड्रोन आर्सेनल इन द मिडिल ईस्ट। ईरान का मीडिया ये कह रहा है कि इस वक्त सबसे बड़ा स्टॉक पाइल जो है ड्रोन्स का और मिसाइल्स का, बैलिस्टिक मिसाइल्स का, वो हमारे पास है। और हमारे पास शॉर्ट रेंज सिस्टम्स जो हैं जो कि SRBMs हैं, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो कि 1000 किलोमीटर से नीचे हैं, वो अमेरिका के रीजनल बेसिस को, जैसे कि अल-उदैद एयर बेस है कतर में, इन बेसिस को बहुत तरीके से निशाना बना सकता है। ईरान अपने वो मिसाइल्स जो इससे पहले ईरान ने इस्तेमाल नहीं किए, इवन खैबर मिसाइल जो है और दीगर मिसाइल्स जो हैं, बड़े पैमाने पर ईरान उनकी भी तैयारी कर रहा है, उन्हें लोड कर रहा है। और इतलात यही है कि जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेज हैं उन्हें यह हुक्म दे दिया गया है कि आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की भी तैयारी करें और आप फुल फ्लेज एक वॉर जो है, एक लंबी वॉर की भी तैयारी करें। और ईरान के जो अंडरग्राउंड सिटीज हैं जिनमें ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक बड़ा स्टॉक पाइल है, रिपोर्टेडली ईरान अब उन्हें भी डिप्लॉय करना शुरू हो चुका है। और इवन इस मरतबा ईरान ये कह रहा है कि दिस इज इवन मोर सीरियस देन व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर। जून में जो हुआ उसकी निस्बत भी ये ज्यादा सीरियस मामला है। लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं। बच एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।